जो आप तमाम बातें कर रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि आप धरातल से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, समस्याओं को समझते हैं। अब मैं एंटी इनकम्बेंसी पर आता हूं। 2014 और 2019 के चुनाव मोदी वेव के कारण तमाम विधायक जीते, ये बात हर कोई जानता है। आप भी इससे एग्री करेंगे कि मोदी का मैजिक जरूर था। इस बार उनका मैजिक कितना रहने वाला है? और एंटी इनकम्बेंसी इसलिए हावी हो जाती है क्योंकि 10 साल के बाद कहीं पर भी ये मुश्किल होती है। हालांकि शुरुआती उद्बोधन में ही मैंने ये जरूर कहा कि ये सीट हॉट भी है और सेफेस्ट भी है बीजेपी के लिए। उसके पीछे का तर्क भी मैं दूंगा, लेकिन इससे आप कैसे निपटने वाले हैं कि 14 और 19 में तो मोदी का सहारा था, मोदी नेम का फेम था, लेकिन ये चुनाव अपने दम पर जीतते हुए नजर आएंगे उम्मीदवार जो भी बीजेपी के लिए जीत दर्ज कर पाएंगे? ऐसी बात नहीं है। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, इतने लोग मिलते हैं जो शक्ल देखते बोलते हैं मोदी मोदी मोदी। एक तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मोदी मैजिक नहीं है। मोदी मैजिक अभी भी लोगों के सिर चढ़ के बोलता है। ये बात अलग है कि भाई हम लोग उसको कितना कैश करते हैं, और मैंने उसको पूरा कैश किया हुआ है। मोदी जी का जलवा पूरा है। लोग जब घर में बैठते हैं बात करते हैं ना, वो कहते हैं और कोई बात ही नहीं करते। आपके डेवलपमेंट की कोई आदमी बात नहीं करता। मैं फील्ड में रहता हूँ, एक ही बात आती है, कहीं किसी का 10 फीट का टुकड़ा रह गया होगा ना, वो उसकी बात करेगा, भाई साहब ये मेरे 10-15 फीट का एक टुकड़ा बच गया, इसको निकलवाना इस बार। मैंने कहा ये तो हो ही रहा है, चिंता मत कर। नहीं तो कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करते, एक ही बात करते हैं कि दुनिया में मोदी जी ने जलवा है, ऐसा आदमी नहीं हो सकता। तो एक बात बताइए, ये मोदी मैजिक नहीं तो क्या है? हर आदमी की बात मैं कह रहा हूँ, कोई आदमी और दूसरी बात करते नहीं, दो बात करते हैं। एक तो ये कि कांग्रेस के लोग कितने गंदे हैं कि जब फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इजराइल पे गोलीबारी की, उनकी बेटियों की इज्जत लूटी, उनको मारा, बोले तब तो ये कांग्रेसियों ने लोकसभा राज्यसभा सिर पे उठा ली थी। आज जब बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, बेइज्जती हो रही है, उनके धर्म संस्थान जलाए जा रहे हैं, आज ये कांग्रेसी बोलते क्यों नहीं? मैं ये कहता हूँ जब ये आए ना वोट मांगने तो उनसे पूछना क्यों नहीं बोलते। बिल्कुल ठीक है भाई बात, लेकिन इसे लेकर वो मणिपुर का सवाल उठा देते हैं जब इस तरीके की बातें होती है। एक और बात बोलता हूँ, एक और बात, किसी को भी नहीं पता मणिपुर का। अभी चलो, अगर आपको ये बात ना कहते मिले कि मोदी जी देवता आदमी है और मोदी जी से बड़ी आदमी ना मिल सकता, ना हो सकता, और मोदी जी की बेइज्जती करने का ठेका ले रखा है राहुल गांधी ने, और ये इंटरनेशनल लोगों के हाथ में खेल रहा है। आम आदमी कति नु को है ना, अकबिला भाई तो कति अनपढ़ है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। वो पढ़े लिखों से ज्यादा सियानी बात करता है। जब आप बैठोगे लोगों के बीच में तो वो दूसरी कोई बात करते नहीं। वहां पे जो चौपाल सजती है लोगों की, तो उसमें वो लोग नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। हम तो सुन के दंग रह गए। मणिपुर के मसले को बहुत ज्यादा उठाता है। हरियाणा में वो मसला भले ही जीवंत ना हो, लेकिन वो कहता है कि मणिपुर में बहुत कुछ होता रहा, उस पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मोदी मैजिक की जो एक और चीज इंक्लूड कर लेता हूँ, फिर आप कहिएगा। मोदी मैजिक की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप 4 से 47 पर जाते हैं, 12 गुना सीटें आपकी बढ़ जाती है, तो उसे मैजिक कहा जाता है। फिर आप 40 सीटों पर आते हैं, गठबंधन में सरकार बनाते हैं, तो उस तरीके का ऑरा वापस आ रहा तो मुश्किल है कि क्योंकि अब आपकी 4 सीटें ही नहीं है। अब तो आप 40 पर खेल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सब्जी रोटी सब कुछ डाल के रख दोगे, हाथ बढ़ा के खाओगे नहीं तो माँ थोड़ी नहीं नुकोगी। एक बेटा अपने आप उठ के चला जाएगा, वो थोड़ी नहीं आएगी खिलाने के लिए। माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो रोता है, तो कुछ तुम खुद करोगे। तो मोदी जी के नाम पे कमाल है, और वो कमाल मेरे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सीधा सीधा। मगर आप करोगे कुछ नहीं और खाली मोदी जी के बिना नाम पे मैं जीत जाऊंगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। अरे लोगों के साथ मोदी जी ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं तू व्यवहारिक मत रहना। मोदी जी ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि भाई तू कोई काम ही मत करना और मैं अपने आप जिता लूंगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। अरे मोदी जी का नाम लोग इज्जत से लेते हैं, शान से लेते हैं, उनके नाम को फख्र करते हैं, घर में फोटो लगा रखी है। लोग ये कहते हैं कि भाई इस आदमी जैसा आदमी नहीं है,
ये देवता है, इसने हिंदुस्तान को बचा दिया, ये मैजिक नहीं है तो क्या ठीक है। है, ठीक और है। उसमें अगर Point है। आपका व्यवहार, हम्म, अगर उसमें आपका व्यवहार एकदम परफेक्ट हो, ओके हो, तो फिर देखो तमाशा क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। जो मैंने कहा कि ये सीट सेफेस्ट है, वो इसलिए कहा क्योंकि लोकसभा चुनाव में करनाल की सीट बीजेपी के खाते में गई। मनोहर लाल यहाँ से सांसद बने और जाकर अब मिनिस्टर भी है, ऊर्जा मंत्रालय संभाल रहे हैं। तकरीबन 50 से 60 हज़ार वोटों का शायद मार्जिन था आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी से कि उनकी जीत में जिसका अहम किरदार रहा, इसलिए मैंने इस सीट को सेफेस्ट कहा। तो उन चुनावों का विधानसभा चुनावों पर कितना असर रहता है, और अब की बार आपको क्या लग रहा है कि जीत का मार्जिन आपका कितना रह सकता है? ठीक है, आपको अपने काम पे विश्वास होना चाहिए। आप कहाँ कमजोर हो आपको पता है, कहाँ आप मजबूत है ये भी आपको पता है, कहाँ लोग आपसे दुखी है और कहाँ लोग आपसे सुखी है ये भी आपको पता है। तिकड़म से कभी चुनाव जीते जाते हैं और लोग जीतते होंगे, हमारे तो उसकी बात है नहीं तिकड़मबाजी से चुनाव जीतना। हम और हमारे जितने भी साथी हैं, मेरे जो परिवार है, ये सारा बिल्कुल सीधा है। ये वोट दे रहा है, ये वोट नहीं दे रहा है, ये वोट नहीं दे रहा, भाई तू क्यों नहीं दे रहा है, बस